हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम में आप कंपनी बना सकते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी हैं जीएसटी के अंदर, टीडीएस के अंदर, टीसीएस के अंदर, तो उसका कैसे सेटअप करें और उसको कैसे इंटीग्रेट करें आपके डाटा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैली ओपन करने पर मैंने क्या किया है, मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे नई कंपनी बनानी है। ये एक डेमो मैंने पहले से बनाई हुई है। अगर मैं नई बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कंपनी लिखा है, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट के। यहाँ पर जाना है और जो पहला ऑप्शन है क्रिएट, वहाँ क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कंपनी क्रिएशन जो है वो आप डालिए डिटेल्स पूरी। तो यहाँ पर मैं एक डाल देता हूँ, डेमो कंपनी। एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, यहाँ आपका ईमेल और यहाँ पर वेबसाइट। अब ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर आपको कब से स्टार्ट करना है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको कौन से साल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 1 अप्रैल 20 में कोई एंट्री आपको स्टार्टिंग में डालनी है और नई बुक स्टार्ट करनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको इसको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से साल में एंट्री करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर 1/4/21 लेके चलता हूँ। 1 अप्रैल 21 को हमारी बुक्स बिगनिंग है और तभी मेरी स्टार्टिंग है बुक्स की। और यहाँ पर करेंसी आपको कौन सी रखनी है और करेंसी का सिंबल क्या रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होते ही आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग, कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग ही रखनी है। सेकंड है इन्वेंट्री, कि आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों रखनी है। सिर्फ अकाउंटिंग के साथ चलना है या इन्वेंट्री के साथ चलना है, वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आती है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस तीनों मैंने येस किए हुए हैं। आप भी चाहें तो इसको जो आपको एप्लीकेबल हो वो आप कर सकते हैं और जो नहीं हो उसको नो कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि ऑनलाइन एक्सेस, आपके डाटा का जो है आप ऑनलाइन एक्सेस ले सकें कहीं पर भी विदाउट लैपटॉप के, लैपटॉप के आपके सिस्टम में प्राइम बिना एक्सेस किए आप सिस्टम उस पर, सॉरी, वेब ब्राउज़र पर आपका डाटा देख सकते हैं। और उसके बाद आता है मल्टीपल एड्रेस, कि आपका कोई भी पार्टी है उसका मल्टीपल एड्रेस यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। मार्क मॉडिफाई वाउचर का मतलब है कि आपका कोई भी वाउचर जो एंट्री सेपरेट डलेगी या फिर किसी एंट्री को आप चेंज करते हैं आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स, तो उस दिन के बाद की जो एंट्री है वो यहाँ पर शो करेगा इस रिपोर्ट के अंदर, मार्क मॉडिफाई वाउचर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि शो मोर फीचर्स। अगर मैं इसको नो करता हूँ तो मेरे ये जो बाकी के फीचर्स हैं ये हट जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल फीचर्स ही मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ, मुझे काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि शो ऑल फीचर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेरोल भी आ गया है और इन्वेंट्री में भी मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहली मेरी चीज़ क्या है कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं मेंटेन अकाउंट्स येस रखूँगा। अगर मैं बिल वाइज एंट्री कर रहा हूँ कि सपोज हर बिल को एडजस्ट करते हुए चलना है मुझे, कि मेरा फर्स्ट बिल आया उसको मैंने पेमेंट किया एडजस्ट हो गया, सेकंड बिल आया पेमेंट किया एडजस्ट हो गया, सेकंड है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का पर्पज़ है कि आप जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी स्पेसिफाइड कंपनी के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, आपके जो रेगुलर खर्चे हैं उनसे अलग आपको अगर रिम्बर्समेंट लेना है कंपनी से या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड खर्चा है या आपको किसी प्रोडक्ट की या किसी की कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए कॉस्ट सेंटर्स यूज़ होंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर आप लोन किसी से लेते हैं और उसको इंटरेस्ट देते हैं उसका, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो क्रेडिट लिमिट है पार्टीज़ के साथ, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आता है इन्वेंट्री फीचर। अगर आप इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं या कोई आइटम सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन हो, तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री चूज़ करना है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि इन्वेंट्री अकाउंट्स के साथ करनी है या फिर आपको सिर्फ इन्वेंट्री वाले वाउचर्स ही डालने हैं। उसके बाद मल्टीपल प्राइस लेवल्स आता है। मल्टीपल प्राइस लेवल का मतलब है कि आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग पार्टी को अलग अलग रेट पे दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा और जब आप सेल एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसी रेट को लेगा जो आपने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आता है बैचेज,
कि आपके जो लॉट्स निकल रहे हैं उसमें बैच नंबर हो, उसकी एक्सपायरी डेट हो साथ में, उसके बाद जॉब ऑर्डर आता है, कॉस्ट ट्रैकिंग आता है, जॉब कॉस्टिंग आता है, डिस्काउंट अलग से आपको इनवॉइस में दिखाना है वो आएगा इसमें। यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, अगर आप इनवॉइस में एक्चुअल क्वांटिटी अलग दिखाना चाहते हैं और बिलिंग क्वांटिटी अलग दिखाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम येस करेंगे और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करके रेगुलर करेंगे, कंपोजिशन करेंगे जो भी आपका टाइप ऑफ जीएसटी है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये कह रहा है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, ये यूज़ करना है आपको जम्मू कश्मीर के लिए या फिर दमन एंड दीव के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर येस करूँगा तो ये जम्मू कश्मीर के लिए हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल एंटिटी के लिए आपको नो रखना है। मेरी बुक स्टार्ट हुई है उस दिन से, या फिर आपने जीएसटी जिस दिन अप्लाई किया है सर्टिफिकेट आपको मिला है उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम जीएसटीएन डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वेरीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एक रैंडम डाला है। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है। मंथली करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से या जिस भी जो आपका पैटर्न है रिटर्न का वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर येस करना है। यहाँ पर आपको रेट डिफाइन करना है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, या फिर आप यहाँ पर साइड में ऑप्शन आता है ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं या फिर डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल लाइंस डाल सकते हैं। सपोज मैंने 1/4/21 में अप्लाई किया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज 998912, ये मैंने ऐसे ही डाला है। मेरा कितना टैक्स होगा 18% यहाँ पर डाल दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ अभी इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ पर सेव किया। उसके बाद एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिपेंट, अगर आप सर्विस के सर्विसेज दे रहे हैं या सर्विस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए आपको एडवांस पर जीएसटी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये ऑप्शन येस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अगर आप रिवर्स चार्ज देते हैं, एडवोकेट फीस पर जीएसटी देते हैं या फिर ट्रांसपोर्टर के ऊपर जीएसटी देते हैं तो आपको यहाँ पर येस करना होगा, अदरवाइज आप नो करके चल सकते हैं। उसके बाद है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, कि आपके जितने भी क्लासिफिकेशन हैं जीएसटी के वो यहाँ पर आपको वाउचर एंट्री के अंदर शो करें, तो उसके लिए इसको येस करना पड़ेगा। उसके लिए उसके बाद आता है प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एलयूटी फाइल करें और बिना जीएसटी दिए एक्सपोर्ट करें तो उसके लिए आपको एलयूटी का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे येस करता हूँ तो ये पूछेगा कि आपका एलयूटी नंबर डालिए और वैलिडिटी बताइए कब से कब तक है, मतलब जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन से लेके फाइनेंशियल एंड तक का आपको। सपोज अगर मैं आज एलयूटी फाइल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10/4/21 से लेके 31 मार्च 2022 तक की डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है ई इन्वॉइसिंग का फीचर, सॉरी इन्वॉइस फीचर। ई वे बिल एप्लीकेबल है, जी हाँ बिल्कुल यस करेंगे। एप्लीकेबल कब से है, जब से आपका जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन है तब से आप डाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या आपको रखनी है, इन्वॉइस वैल्यू पर रखनी है, टैक्सेबल और एग्जाम गुड वैल्यू पर रखनी है, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पर रखनी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, जनरली गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 की हुई है और नॉर्मल और इंटरस्टेट के लिए भी 50,000 हम कर सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। उसके बाद आता है ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल, इसके बाद हम बाद में पूरा आपको ट्यूटोरियल देंगे, पूरा पोस्ट डालेंगे, तो इसको अभी आगे बढ़ जाते हैं नो करके। उसके बाद बारी आती है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस जो आप काटेंगे या टीडीएस जो जमा करेंगे उसको यहाँ पर डालते हैं यस। ये पूछेगा कंपनी की डिटेल, तो आपका टैन नंबर क्या है, सपोज मैं कुछ भी डाल देता हूँ, टैन नंबर ये हुआ। अब सेम हम दोबारा डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये पूछता है कि आप कंपनी है या एचयूएफ हैं या इंडिविजुअल हैं। अगर आप कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कंपनी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद पूछता है ब्रांच और डिवीज़न, अगर आप ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं, आपकी प्राइमरी ब्रांच अलग है और सबसे सेकेंड ब्रांच अलग है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद ये पूछता है कि सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, की जो टीडीएस रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उस पर सिग्नेटरी कौन है और आपके रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं ट्रेसिस पे या टीडीएस वेबसाइट पे उसका डिटेल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नाम।
रैंडम डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने डिटेल सेव कर दिया। अब ये कहता है इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, कि जो टीडीएस डिडक्शन है उसमें आईटी एग्जाम्पशन की लिमिट है उसको यस करना है या नो करना है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, जब हम एंट्री डालेंगे उस वक्त भी ऑप्शन दिखता है। उसके बाद है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, अगर आप स्टॉक कोई ऐसा है जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। उसके बाद बारी आती है टीसीएस की, एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस, इसको यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स पहले से भरी हुई मिलेगी जो आपने टीडीएस वाले सेक्शन में भरी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सारी डिटेल्स भरी हुई है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसमें भी सारी डिटेल्स ऑटो फिल आई है। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है वैट की, अगर आप वैट में रजिस्टर्ड हैं तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एक्साइज और सर्विस टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको नो रहने देंगे। बाकी फीचर्स जो है सेम है। उसके बाद आता है मेंटेन पेरोल। पेरोल अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सैलरी टैली से रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है उसको यस करके आपको पूरा डालना पड़ेगा कि आपका पीएफ नंबर क्या है, ईएसआई नंबर क्या है, एनपीएस में आप रजिस्टर्ड है नहीं है, इनकम टैक्स आप कितना काटना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ का, वो सारा कैलकुलेशन टैली अपने आप आपको करके देगा। उसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर मैंने सेव किया अपना डाटा, और यहाँ पर मेरा डेमो कंपनी मेरे सामने है। तो अब बात करते हैं कि लेजर्स यहाँ पर बनाना है, ग्रुपिंग बनानी है, वाउचर टाइप बनाने हैं, उन सब की हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक उसका रिव्यू हम ले लेते हैं कि वो ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे। वो ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर मास्टर्स के अंदर जाके। सबसे पहला ऑप्शन जो है क्रिएट, उसके लिए आप सी बटन दबा सकते हैं। जैसा कि हाईलाइटेड है कि सी जो है वो डार्क है और ब्लू है, तो यहाँ पर अगर मैं सी दबाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मास्टर्स इसने दिखा दिया है कि आप क्या क्या यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, आप यहाँ पर लेजर बना सकते हैं, कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, करेंसी टाइप बना सकते हैं, वाउचर टाइप बना सकते हैं। आप यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं, आप स्टॉक की यूनिट बना सकते हैं, आप अपना गोडाउन बना सकते हैं अलग से। पेरोल के अंदर आप एम्प्लॉय ग्रुप बना सकते हैं कि आपके सेल्स के एम्प्लॉय कौन से हैं, अकाउंट्स के एम्प्लॉय कौन से हैं, एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं। आप यूनिट बना सकते हैं वर्कर्स की। आप अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप बना सकते हैं कि लेबर क्लास है या ऑफिस क्लास है। आप पे हेड बना सकते हैं जैसे कि बेसिक पे, पीएफ, ग्रेचुटी सब बना सकते हैं। पेरोल वाउचर टाइप बना सकते हैं कि आपका पेरोल वाउचर ऑफिस के लिए अलग रहे और पेरोल वाउचर वर्कर्स के लिए अलग रहे। उसके बाद आती है हमारी स्टैट्यूटरी मास्टर्स की जीएसटी क्लासिफिकेशन, आप इसमें अलग से बना सकते हैं। जैसा कि नॉन जीएसटी आइटम होते हैं वो यहाँ पर प्री डिफाइंड नहीं है, उसके लिए आप अलग से अपना ग्रुप बना सकते हैं। आप चाहें तो 18% IGST अलग से नाम रख सकते हैं, 12% अलग से रख सकते हैं, वो सब आप बना सकते हैं। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, आपको सिर्फ उसके कोड्स दिखाई देंगे या कोड्स जो अप्लाई होते हैं वो मिलेंगे। लेज़र आपको खुद बनाने पड़ेंगे और मास्टर्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। टीसीएस का भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद जीएसटी डिटेल्स है, आपको जीएसटी डिटेल यहाँ पर हमने डाल के दिखा दी थी जो कि कंपनी क्रिएशन के टाइम पर हमने डाला था। उसके बाद सेम प्रोसेस टीडीएस का है, सेम टीसीएस का है, और सेम फिर हमारा पैन और सिन का रहेगा। पैन और सिन किस लिए यूज़ होता है, अगर हम रजिस्टर्ड कंपनी है एमसीए में तो सिन आएगा, अदरवाइज पैन आप डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि कंपनी आप कैसे टेलीप्राइम में बनाएं और कैसे उसका कंप्लायंस कॉन्फ़िगर करें। इसमें अगर आपको कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है या आपसे कुछ स्टेप छूट जाए या कोई प्रोसेस होने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हमने आपको वीडियो में दिखाया है, आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। व्हाट्सएप पर भी आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे भी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।